हाय फ्रेंड्स, मैं राज और आपका राज टीचिंग में स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने भारत महिमा का क्वेश्चन आंसर शुद्ध हिंदी अवतरण के साथ कर लिया था। आज हम छठे पाठ षष्ठा पाठा भारतीय संस्कारा को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अब तक में जितना भी क्लास हो चुका है उसका पीडीएफ लिंक हम यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं। आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं और अपना एक बढ़िया सा नोट्स बना सकते हैं। और हमने फेसबुक पेज पर भी दोस्तों सारे क्लास को डाल दिया है। आप वहाँ से भी जा कर के हमें फॉलो करके क्लास ले सकते हैं। ये पूरा फ्री है दोस्तों, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है। फ्री में आप अपनी पढ़ाई को अच्छे मुकाम तक और स्कोर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, षष्ठा पाठा मतलब छठा पाठ। षष्ठा पाठा यानी छठा पाठ। भारतीय संस्कारा यानी भारतीय का संस्कार है ना, यानी भारत लोक का संस्कार। ठीक है दोस्तों, तो इसको लिखेंगे दोस्तों। षष्ठा पाठा का मतलब होता है छठा पाठ। क्या होता है दोस्तों? छठा पाठ। भारतीय संस्कार का मतलब भारतीयों का संस्कार या भारतीय संस्कार। भारतीय संस्कार। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। भारतीय संस्कृति अन्यतमं वैशिष्ट्यं विद्यते यत् जीवने यह समये समये संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। दोस्तों, इसको हम पढ़ने से पहले थोड़ा सा पीछे की ओर लेकर चलते हैं। संस्कार जो हमारे लाइफ में बहुत सारे होते हैं, आप भी गौर किया होगा, जिसको हम लोग अक्सर विधि विधान बोला करते हैं, है ना, वो हमारे संस्कार होते हैं, है ना। और आप अपने आगे इस संस्कार को देखेंगे भी और वो आपके साथ होगा भी। तो जब आप इस पाठ को पढ़ लीजिएगा तब उस समय आपको याद आएगा कि हाँ, ये संस्कार हम इस बुक में, इस किताब में पढ़े थे। तो ये संस्कार होते हैं, ना कि विधि विधान होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी विधि विधान के तहत ये संस्कार होते हैं, ये कह सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे। क्या है? भारतीय संस्कृति अन्यतम वैशिष्ट्यम विद्यते यत् जीवने यह समये समये संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। कह रहा है दोस्तों कि भारत की संस्कृति जो है, भारत की जो संस्कृति है ना, वो उनमें एक अलग विशेषता है। उनमें एक अलग विशेषता है दोस्तों, है ना, जिसमें समय समय पर, देखिए लिखा हुआ है, जिसमें समय समय पर संस्कारों को क्या किया गया है? अनुष्ठान किया जाता है। संस्कारों का अनुष्ठान किया जाता है। तो हम लिखेंगे दोस्तों, इसको हिंदी में यही चीज़ को लिखेंगे कि भारतीय संस्कृति की एक खास विशेषता है, यह है कि यहाँ विशेषता है कि, थोड़ा सा देखिएगा दोस्तों, आ रहा होगा, हाँ, यहाँ तक लिखेंगे। विशेषता है कि यहाँ समय समय पर, देखिए दोस्तों लिखा है ना समय समय, तो वही हुआ, समय समय पर अनुष्ठान
किए जाते हैं, किए जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। अध संस्कार शब्दा सीमितो व्यंग रूपा प्रयोजते। कह रहा है कि आजकल जो संस्कार का शब्द है, यानी संस्कार के लोगों के जीवन में है ना, लोगों के जीवन में जो संस्कार है वो सीमित होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? सीमित होता जा रहा है। तो लिखा गया है कि अध संस्कार शब्दा सीमितो व्यंग रूपा प्रयोजते, कि आज जो संस्कार का शब्द है ना, आज संस्कार का शब्द सीमित व्यंग रूप के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कहने का यह मतलब है कि लोग जो है ये संस्कार को भूलते जा रहे हैं और बहुत ही ये संस्कार सीमित हो गया है। बहुत कम जगह, बहुत कम लोगों के बीच में ये आजकल संस्कार बहुत कम हो चुका है। तो वही लिखा है कि अध संस्कारा, यानी आज क्या है दोस्तों, आज संस्कार का शब्द सीमित व्यंग्यात्मक रूप से प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, किंतु संस्कृते रूपकरण विदम भारतस्य व्यक्तित्व रचते। लेकिन बोला जा रहा है लेकिन संस्कृत में, ठीक है ना दोस्तों, है ना, भारत को ये व्यक्तित्व को निखारता है। लेकिन है ना हमारे संस्कृत में है ना भारत के ये व्यक्तित्व को क्या कर रहा है दोस्तों, निखार रहा है ना। कहने का मतलब है कि भारत के व्यक्तित्व को ये निखारता है। तो वही लिखेंगे कि आज, लिखेंगे किंतु, लेकिन संस्कृति का यह जो साधन है भारत के व्यक्तित्व को निखारता है या रचता है, निखारता है या रचता है। विदेशे निवसन्तो भारतीय संस्कारान् प्रति उन्मुखा जिज्ञासवश्च। कह रहा है कि जो विदेश में हमारे भारतीय रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, वे हमारे यानी भारतीय संस्कार के प्रति क्या है, उन्मुख हैं और जिज्ञासा रखते हैं। मतलब जिज्ञासु हैं, मतलब इसको जानने के लिए क्या करते हैं, जिज्ञासु हैं। ठीक है दोस्तों, तो वही लिखेंगे कि विदेशों में भारतीय जो रह रहे हैं, जो रहते हैं, वे हमारे संस्कार के प्रति उन्मुख और क्या है दोस्तों, जिज्ञासु होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, और जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा रखते हैं, उसके बारे में पूरा एकदम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, कि मतलब एक्साइटमेंट रखते हैं, एक्साइट रहते हैं, है ना, एक्साइटमेंट रखते हैं, एक्साइट रहते हैं, जिज्ञासु होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। पाठस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्ता परिचयो महत्व निरूपितम्। कह रहा है कि इस पाठ में हम संस्कार के बारे में संक्षिप्त
परिचय के साथ साथ उनके महत्व को भी समझेंगे और हम उसको क्या करेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है दोस्तों, तो वही चीज़ हमें यहाँ लिखना है कि इस पाठ में या यह पाठ, क्या लिखेंगे दोस्तों, यह पाठ उन अनुष्ठानों को, संस्कार का मतलब अनुष्ठान भी होता है दोस्तों, अनुष्ठानों को संक्षिप्त परिचय के साथ महत्व को भी दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ेंगे। अब आगे पढ़िए, देखिए आपको दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दिख रहा है ना। हाँ, एक मिनट दोस्तों। भारतीय जीव ने प्राचीन कालता संस्कारा महत्धार्यन, कि भारतीय जीव ने मतलब भारत के लोगों के जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार को महत्व क्या किया जा रहा है, दिया जाता है, मतलब धारण करता है। इसका यह मतलब है कि भारतीय जीव ने मतलब भारत के लोगों के जीवन में, भारतीय लोगों के जीवन में प्राचीन काल से ही, है ना, संस्कारों का महत्व रहा है। मतलब उस संस्कार को ढोते आ रहे हैं, निभाते आ रहे हैं। तो वही लिखेंगे दोस्तों कि भारतीय ये भारत के लोगों के जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों का महत्व रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। प्राचीन संस्कृते रभिज्ञानम संस्कारा जायते। इसका मतलब है दोस्तों कि प्राचीन संस्कृति मतलब प्राचीन जो संस्कृति है, प्राचीन जो संस्कृति है ना, उसकी पहचान संस्कार से होती है। यहाँ देखिए, प्राचीन संस्कृते रेभिज्ञानम संस्कारोभ्य जायते, जो कह रहा है कि प्राचीन जो संस्कृति की पहचान संस्कार से होती है। मतलब जो पिछले यानी हमारे पूर्वजों का जो ये संस्कृति था, सभ्यता था, उनके संस्कार से पहचान होता है। तो यही लिखेंगे दोस्तों कि प्राचीन संस्कृति की पहचान क्या होती है, संस्कारों से होती है, संस्कारों से होती है। आगे, अत्र ऋषीणां कल्पनासीत् यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्यावशेषु वेदमंत्राणां पाठः। इसमें लिखा हुआ है, अत्र मतलब होता है दोस्तों यहाँ, ऋषि नाम मतलब ऋषियों ने, कल्पनासीत् मतलब कल्पना किया था, है ना। अत्र ऋषि नाम कल्पनासीत् यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्यावशेषु वेद मंत्राणां पाठः। तो इसमें लिखा हुआ दोस्तों कि यहाँ ऋषियों ने कल्पना की कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर, देखिए लिखा है ना कि यत् जीवनस्य सर्वेषु मतलब जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर, मुख्य अवसरेषु लिखा हुआ ना, मुख्य अवसरेषु कि जीवन के मुख्य अवसरों पर वेद मंत्राणां पाठः मतलब वेद मंत्र का उच्चारण होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, उच्चारण होना चाहिए।
आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ देखिएगा, वरिष्ठानाम, क्या लिखा हुआ, वरिष्ठानाम, है ना, वरिष्ठानाम आशीर्वाद होम परिवार सदस्यानाम सम्मेलनम च भवेत्। तो यहाँ पर बोलना चाह रहा है कि यहाँ ऋषि मुनियों ने कल्पना किया था कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़ों का आशीर्वाद, देखिए वरिष्ठा मतलब क्या होता है दोस्तों, बड़ों होता है, आशीर्वाद मतलब आशीर्वाद जानते ही हैं। होमा, होमा का मतलब है दोस्तों घरों में, क्या दोस्तों लिखा हुआ, घरों में परिवार सदस्य नाम मतलब परिवार के सदस्यों का सम्मेलन यानी एकजुटता होता है या होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कल्पना किया था। तो इसी को लिखने वाले हैं दोस्तों, देखिए लिखते हैं कि देखिए दोस्तों यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ से लिखते हैं, अत्र मतलब यहाँ, यहाँ ऋषियों ने कल्पना की कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद पाठ के मंत्रों एवं वरिष्ठ यानी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद कोमा ले आएंगे दोस्तों, होमा यानी घरों में, क्या होगा दोस्तों, घरों में परिवार के सदस्यों के सम्मिलित होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों, सम्मिलित होना चाहिए। तो वही लिखा हुआ है कि यहाँ ऋषियों ने ऐसा कल्पना की थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद पाठों के मंत्रों का उच्चारण, बोल सकते हैं मंत्रों का उच्चारण, क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर, उच्चारण लगता है, लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, उच्चारण एवं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद घरों में परिवार के सदस्यों के सम्मिलित रूप होना चाहिए, सम्मिलित होना चाहिए, सम्मिलित रूप होना चाहिए, है ना, ऐसा उन्होंने कहा था। आगे पढ़ते हैं, तत् सर्वे संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवति, है ना, तब लिखा हुआ दोस्तों कि अनुष्ठानों के तत्, देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है तत् सर्वे संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवति, तभी सभी संस्कारों का अनुष्ठान संभव होता है, यानी जब सारे लोग एक साथ मिलजुल कर बड़ों का आशीर्वाद जब ले लिया करते हैं तो संस्कार जो है ना, वो संस्कार का जो अनुष्ठान किया जाता है वो संभव हो पाता है ना। तो यही लिखेंगे दोस्तों, है ना, वही लिखने वाले हैं कि अनुष्ठानों के निर्वहन में ही वह सब संभव है, मतलब संभव है कहने का यह मतलब है कि जब तक अनुष्ठान नहीं किया जाएगा तो सारे हमारे सदस्यगण घरों में बड़ों का आशीर्वाद साथ साथ एकजुटता से हम लोग कैसे रह पाएंगे। जब कहने का मतलब है अनुष्ठान होता है तो सारे परिवार आते हैं, है ना, सगे संबंधी आते हैं, बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, हम एक दूसरे से मिलते हैं जुलते हैं, एक दूसरे से इंट्रोडक्शन होता है, एक दूसरे से पहचान होता है। तो कहने का मतलब है दोस्तों ये सब अनुष्ठान पर ही होता है
बिना अनुष्ठान का नहीं हो पाएगा, है ना। तो अनुष्ठानों पर ही ये सब काम होता है। तो वही लिखा हुआ कि अनुष्ठानों के निर्वहन में ही ये सब संभव है। आगे पढ़ेंगे दोस्तों कि हाँ, इसमें लिखा हुआ है एवं संस्कारा महत्तम धारयति, एवं संस्कारा महत्तम धारयति, कि संस्कार क्या है, महत्वपूर्ण है। महत्तम मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण है। संस्कार महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। आगे किंच संस्कारस्य मौलिकः अर्थः परिमार्जनारूपा गुणाधानारूपश्च विस्मर्यते। इसके अलावे किंच मतलब इसके अलावे संस्कार जो है, इसके अलावे जो संस्कार है, क्या लिखा हुआ है, मौलिकः अर्थः परिमार्जन रूपा गुणाधार रूप से विस्मर्यते। इसका मतलब है कि इसके अलावे भी जो है शुद्धि सदाचार के रूप में अनुष्ठान का मूल अर्थ है ना, वो लोग क्या कर दिया है, भुला दिया गया। विस्मरने मतलब जानते हैं दोस्तों, भुला दिया गया, यानी याद नहीं रहता लोगों को, ऐसा समझिए, है ना। तो वही लिखा हुआ है कि किंच इसके अलावे संस्कार का जो मूल मंत्र है वो क्या है, शुद्धि है, सदाचार है। जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, है ना, कि पान के डंटी लेके हाजिर होते हैं। अगर वो भी नहीं होता है तो लोग कहता है कि हमारी श्रद्धा है, जो भी लाएं सब कबूल है। तो समझ जाइए वही लिखा हुआ है कि किन संस्कार, इसके अलावे हमारे संस्कार में शुद्धता होनी चाहिए, सदाचार होना चाहिए, है ना, होनी चाहिए। लेकिन यही चीज़ तो है, लोगों को ने क्या कर दिया है, भुला दिया है। वही देखिए लिखा हुआ विस्मर्यते, है ना। गुणाधान रूपच मतलब गुण जो होना चाहिए इसका, उसको विस्मृत कर दिया है, मतलब भुला दिया गया है। तो वही लिखेंगे, है ना, कि इसके अलावा शुद्धि, क्या लिखेंगे दोस्तों, शुद्धि और सदाचार, शुद्धि और सदाचार के रूप में अनुष्ठान का अर्थ जो है लोगों ने क्या कर दिया, भुला दिया है। अनुष्ठान का अर्थ भुला दिया है। आगे पढ़ेंगे दोस्तों, अतः संस्कारः मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनपयने गुणाधाने च योगदानं कुर्वन्ति। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, कि अतः संस्कार, इसीलिए, यानी अतः मतलब इसीलिए कर्मकांड हो या संस्कार हो, मनुष्य के दोषों और गुणों के, दिखलिएगा ना, दोषा अपने गुण आधान है, मतलब दोषों और गुणों के कर्मिक, देखिए लिखा हो ना, क्रमशः मतलब कर्मिक क्या है, परिमार्जना का मतलब है कि परिष्कार है, निराकरण में योगदान करते हैं। कि संस्कार जो हैं मनुष्य के दोष गुण के क्या करते हैं, निराकरण और साथ ही साथ परिष्कार, यानी जो हमने बोल सकते हैं दोस्तों, जो हमने भूल चूक किया है, अगर अनुष्ठान किया जाता है, मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, तो उसमें हमारे क्या होते हैं, दोषों के क्या होते हैं, निवारण हो जाते हैं। यानी हमने जो भूल चूक किया है उनकी माफ़ी मिल जाती है। ऐसा आप समझने का कोशिश कीजिए। तो उसी को लिखेंगे हम दोस्तों, है ना। क्या लिखने वाले हैं तो देखिएगा, अतः संस्कारा, इसीलिए ये अतः लिखेंगे, अतः संस्कार मानव के गुणों एवं दोषों के कर्मिक, क्या लिखेंगे दोस्तों, कर्मिक परिष्कार एवं
निराकरण में योगदान करते हैं। योगदानम कुर्वन्ति, योगदान करते हैं। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। संस्कारा दिख रहा होगा दोस्तों, देखिएगा। हाँ देखिएगा दोस्तों। संस्कारा प्रायेण पंचविधा सन्ति। जन्म पूर्वास्यः शैशव षट् शैक्षणिक पंच गृहस्थ संस्कार विवाह रूप एक मरणोत्तर संस्कारश्च। क्या लिखा हुआ दोस्तों, क्या लिखा हुआ? संस्कार प्रायेण पंचविधा, मतलब संस्कार जो होते हैं लगभग 5 प्रकार के होते हैं। संस्कार प्रायेण मतलब लगभग, तो संस्कार प्रायेण पंचविधा सन्ति, कि संस्कार लगभग 5 प्रकार के होते हैं। तो हम लिखने वाले हैं दोस्तों, इधर यहाँ लिखेंगे कि संस्कार लगभग 5 प्रकार के होते हैं, है ना। लगभग बोल सकते हैं या यहाँ प्राय भी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जन्म पूर्वस्य, जन्म पूर्वस्य मतलब जन्म से पहले, जन्म से पहले, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, जन्म पूर्वस त्रिया, त्रिया मतलब लिखा हुआ, लास्ट में त्रिया लिखा हुआ, देखिएगा। तो त्रिया का मतलब होता है 3, तो क्या होता है 3, यानी जन्म से पहले 3 होते हैं। जन्म से पहले क्या होते हैं दोस्तों? जन्म से पहले 3 होते हैं। तो लिखेंगे कि जन्म से पहले 3, जन्म से पहले 3, शैशवा षट्, शैशवा मतलब शैशव अवस्था के लिए 6, तो लिखेंगे शैशवावस्था, शैशवावस्था के लिए 3, सॉरी षट् लिखा हुआ दोस्तों, के लिए 6 लिखेंगे, 6, ठीक है दोस्तों। आगे शैक्षणिक पंच मतलब शिक्षा के लिए, यानी शैक्षिक के लिए, है ना, शैक्षिक के लिए 5, शैक्षिक के लिए 5, ठीक है। आगे गृहस्थ संस्कार, है ना, गृहस्थ संस्कार विवाह रूप एक। देखिए, तो कह रहा है कि गृहस्थ मतलब गृहस्थ होने के लिए विवाह के संस्कार एक हैं, मतलब गृहस्थ होने के लिए विवाह का संस्कार एक है, ठीक है। आगे मरणोत्तर संस्कार चका। अब क्या लिखा हुआ है कि मरणोत्तर मतलब मरने के बाद, है ना, मरणोपरांत मतलब मरणों के उपरांत के लिए एक संस्कार है। तो यहाँ लिखेंगे कि मरणोपरांत, यहाँ होगा दोस्तों मरणों, दोस्तों थोड़ा सा हो रहा है, मरणोपरांत क्या है? एक संस्कार है, ठीक है दोस्तों। यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या लिखा हुआ? एवं षोडश संस्कारा भवन्ति, एवं षोडश संस्कारा भवन्ति, है ना। इस प्रकार से 16 संस्कार होते हैं। इस प्रकार से क्या लिखेंगे? एक्चुअल में दोस्तों संस्कार 16 ही होते हैं, ठीक है। आप जब आगे अपने क्लास में पढ़ेंगे तो 16 संस्कार को हम लोग पढ़े हैं, तो यहाँ लिखेंगे इस प्रकार, और 16 संस्कार इसमें गिन भी सकते हैं। इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे पढ़ने वाले हैं। लिखा हुआ जन्म पूर्व संस्कारेषु, देखिएगा दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है कि जन्म, यहाँ देखिए ना, जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भस्थ,
गर्भावस्था लिखा हुआ, गर्भावस्था। तो लिखा हुआ है कि जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भावस्था। यहाँ पर देखिएगा आप दोस्तों ध्यान से, देखिए ना दोस्तों, यहाँ पर पुंस वनम सीमंतो नयन चेती त्रियो भवंती। इसमें लिखा हुआ है कि प्रसव पूर्व मतलब कि गर्भावस्था के पूर्व, गर्भ अवस्था के पूर्व है न, संस्कार में है ना क्या होते हैं, जन्म पूर्व संस्कारेषु में हम बात कर रहे हैं दोस्तों, है ना कि जन्म पूर्व संस्कारेषु में हम बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, जन्म पूर्व संस्कारेषु में कह रहा है कि गर्भावस्था मतलब पहले गर्भावस्था मतलब कि जब भी कोई भी व्यक्ति मतलब कि जन्म लेता है, जन्म से पहले तो कह रहा है गर्भावस्था होता है। तो गर्भावस्था में कह रहा है पुंस वनम सीमंतो नयन चेती त्रियो भवंती, मतलब कि जन्म से पहले है ना, जन्म से पहले जब मनुष्य जन्म नहीं लेता उसके पहले से ही संस्कार शुरू हो जाते हैं। और क्या होते हैं उसमें कह रहा है त्रियो भवंती यानी 3 होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लिखने वाले हैं कि जन्म से पूर्व संस्कार गर्भावस्था में पुंसवनम एवं सीमंतोनयन चेतित्रो भवंती यानी 3 होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे अत्र गर्भ रक्षा गर्भस्थ संस्कारोपनम गर्भास्थ प्रसन्नता चेती प्रयोजनम कल्पितमस्ति। मतलब इसमें क्या लिखा, अत्र मतलब यहाँ गर्भ रक्षा। सबसे पहले बात करना है कि गर्भ अवस्था से पहले जो 3 संस्कार होते हैं उसमें क्या लिखा हुआ कि गर्भ रक्षा मतलब पहले आपको इसमें गर्भ रक्षा करना है। क्या करना है, गर्भ रक्षा मतलब जो भी महिलाएं है ना क्या हो गई है, गर्भावस्था हो गई है ना, गर्भ धारण कर लिए तो उसकी गर्भ की रक्षा करनी चाहिए। पहला है ना गर्भस्थ संस्कारोपनम है ना, अब गर्भवती महिला को संस्कार देना है, गर्भवती महिला को संस्कार देना है। रोपणम मतलब कि आप जान ही रहे, रोपणम मतलब कोई चीज़ रोपते हैं मतलब अच्छा चीज़ करते हैं, तो वही है कि संस्कार देना है। और गर्भस्थ च प्रसन्नता चेती प्रयोजनम मतलब कि जो गर्भावस्था में जो महिला है उसको आपको क्या करना है, खुश रखना है, प्रसन्नता प्रदान करना है। तो वही लिखने वाले हैं कि यहाँ गर्भ की रक्षा करना, गर्भ की रक्षा करना। ठीक है दोस्तों, गर्भ की रक्षा करना और गर्भस्थ संस्कार और साथ ही साथ गर्भ धारण की गई महिला को संस्कार देना है। क्या देना है, संस्कार देना है। और तीसरे लिखा हुआ है कि गर्भधारण की गई महिला को क्या करना है, खुश रखना है। क्या रखना है, खुश रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शैशव संस्कारेषु जात कर्म नामकरणम निष्कर्मण अन्नप्राशनम चूड़ाकर्म कर्णवेदस्यति क्रमशो भवन्ति। अब क्या लिखा हुआ, शैशव अवस्था में, शैशव अवस्था की बात कर रहा है कि शैशव अवस्था में जो संस्कार होते हैं उनमें लिखा हुआ है क्रमशः जात कर्म। क्रमशः का मतलब होता है क्रमशः, मतलब आप समझ ही रहे हैं क्रमशः का मतलब दोस्तों है ना कि जात कर्म नामकरण। ठीक है ना, जात कर्म का मतलब होता है जन्म। क्या होता है दोस्तों, जन्म
है ना। तो पहले जन्म लेता है। संस्कारेषु में पहले क्या होता है कि शैशव अवस्था में जो होता है ना, शैशव अवस्था का संस्कार में जात कर्म होता है यानी जन्म। उसके बाद नामकरण, नाम रखाता है। निष्कर्मण मतलब जब घर से पहले निकास होता है, मतलब घर से पहले वो निकलता है। अन्नप्राशनम सर्वप्रथम जब वो मुंह में भोजन करता है। चूड़ा कर्म, है ना, चूड़ा का मतलब होता है दोस्तों जब वो बाल अपने क्या करा फर्स्ट टाइम, है ना, मुड़ाता है या कटवाता है। कर्ण वेद चति क्रमशः भवन्ति, और जब वो कर्ण भेदी मतलब जब वो कान में क्या करता है छेदाता है, कान भी छेदाता है तो एक संस्कार होता है दोस्तों। तो उसी को हम लिखने वाले हैं दोस्तों, है ना। तो हम लिखेंगे कि शिशु संस्कार में, शिशु संस्कार में, है ना, जन्म, नामकरण, निष्कर्मण यानी घर से निकास जो होता है निकास, अन्नप्राशनम मतलब प्रथम सर्वप्रथम भोजनम यानी भोजन करना, भोजन करना, चूड़ा कर्म यानी, है ना, बाल कटवाना, कटवाना, कर्णवेदी यानी कान छेदाना, कान, है ना, छिदवाना, है ना। क्रमशः क्या होते हैं ये सारे संस्कार होते हैं। क्रमशः दोस्तों हमको यहाँ भी लिखना था, शिशु संस्कार में क्रमशः, ऐसे क्रमशः यहाँ लिखेंगे तो यहाँ नहीं लिखेंगे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए यहाँ तक रहने देते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। हम जीरो से लेकर के, है ना, एकदम टोटल बुक यानी जो बुक का है सारा सिलेबस हम पढ़ाने वाले हैं कि कोई भी चैप्टर नहीं छूट रहा है दोस्तों। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को क्या कीजिए, है ना, ऑन कर दीजिए ताकि मेरा जैसे ही पहला वीडियो क्लास ले लेंगे, है ना, तो आपको नोटिफिकेशन चल जाएगा दोस्तों, है ना। इससे आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। हमारा फेसबुक पेज भी है दोस्तों, वहाँ पर भी जाके हमें फॉलो कीजिए, है ना। और ये इस पार्ट का जो PDF लिंक है हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। दोस्तों आप चाहें तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए, है ना, ये है, लीजिए दोस्तों। 1 यहाँ से ले सकते हैं दोस्तों, 1 2 3। अब इधर भी आप ले सकते हैं दोस्तों, है ना, देखिएगा 1 2 3, थोड़ा सा यहाँ भी बच गया है, तो 1 2 3। तो दोस्तों ये रहा मेरा भारतीय संस्कारा। उसके बाद जो बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। तब तक के लिए चलते हैं, विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।